हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बचपन में जब आप कोई गेम खेलते थे तो उसमें आपने देखा हो जब आप बॉल को बहुत तेज़ी से फेंकते थे और कभी कभी जब हल्का सा हवा चलता था या हवा का बहाव थोड़ा सा बढ़ जाता था तो बॉल जो थी वो लहराने लगती थी। या कभी कभी आप बाइक चलाते हैं तो बहुत जब स्पीड होती है तो जो जो आपकी गाड़ी होती है, आप कहते हैं ना लहरा रही है, वो लहराना दोस्तों उसको टर्बुलेंस इफेक्ट बोलते हैं। और वही टर्बुलेंस इफेक्ट हमें हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये टर्बुलेंस इफेक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें सिंगापुर एयरलाइंस की हम बात करें तो वहाँ का आप ये नज़ारा देखेंगे कि ये उस प्लेन के अंदर का नज़ारा है। अगर आप देखेंगे ये पूरा टूट फूट गया है, सीट बेल्ट बाहर आ गई हैं, चीज़ें बाहर आ गई हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे बिखर चुकी है। इसका मतलब इसके अंदर जो झटका लगा होगा वो ऐसा ही था जैसे जैसे कोई कार किसी कार से टकरा जाए। और दोस्तों इसी घटना की वजह से यहाँ पे एक लोगों की मौत हो गई है। एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र 73 से 74 साल के बीच में थी, उनकी यहाँ पे मौत हुई है और लगभग 30 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। और ज़्यादातर जो चोटें आई हैं दोस्तों वो लोगों के सर में आई हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा इमेज देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सीट बेल्ट जो है ये सब एकदम डैमेज हो चुके हैं। सामान जो है दोस्तों अगर आप देखेंगे ये बाहर आ चुके हैं, चीज़ें टूट फूट चुकी हैं। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा टर्बुलेंस पैदा हुआ, यानी कि जो जहाज़ था वो काफ़ी ज़्यादा लहरा चुका था, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा डिफर आ गया, यानी कि जिस ऊंचाई पे चल रहा था लगभग 6000 जो फीट का डिफरेंस आया। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से लोगों के सर में यहाँ पे चोट लगी, सब लोगों को झटका लगा और उसी में यहाँ पे एक लोगों की मौत हो गई। अब दोस्तों ये टर्बुलेंस इफेक्ट क्या होता है थोड़ा हम इसको समझेंगे और ये जानेंगे आखिर ये कैसे काम करता है। जो जहाज होता है उसके अंदर टर्बुलेंस कैसे पैदा होता है, ठीक है, कौन कौन से कारण होते हैं। और दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि जो पायलट्स होते हैं वो कैसे जो टर्बुलेंस है उससे बच पाते हैं, यानी कि कैसे पहले से पता लगा पाते हैं, उससे बच पाते हैं। और कभी कभी क्यों ऐसा होता है कि वो पता नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, ये भी हम समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर इतिहास में कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जिसने दहला के रख दिया। यहाँ पे तो एक लोगों की मौत हुई है और उस मौत में दोस्तों ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि जो एयरलाइन है वो कह रही है कि जो मौत हुई है उनके हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन उनके जो घर के परिजन हैं उनका ये कहना है कि हार्ट अटैक से नहीं हुई है बल्कि झटका लगने की वजह से हुई है। अब दोस्तों मौत तो हुई उसी दौरान, तो हो सकता है कि उस झटके से जो घबराहट हुआ उससे मौत हुआ हो, उससे हार्ट अटैक आया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम टर्बुलेंस की बात करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब हम बॉल को फेंकते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर क्रिकेट खेला जाता है तो ज़्यादातर जो बॉल को ही एक्सपीरियंस करते हैं तो बॉल लहराती है, ठीक है। खास करके जब आप स्टंपर बॉल से खेलते हैं जो रबड़ की बॉल होती है, जब हवा चलता है तो वो ऐसे से जूम से करके आती है। ये इसलिए होता है दोस्तों कि एक तरफ हवा का दबाव ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ हवा का दबाव कम होता है, या फिर ऊपर हवा का दबाव ज़्यादा होता है नीचे हवा का दबाव कम होता है। वो घटना इसी वजह से होती है। इसको एग्जाम्पल के तौर से हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपने दोस्तों फुटबॉल भी देखा होगा कि जब फुटबॉल को मारा जाता है तो आप देखेंगे फुटबॉल जाती दूसरी तरफ है लेकिन कर्व होके वो दूसरी तरफ चली जाती है। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हवा होता है, जो हवा का प्रेशर होता है, एक तरफ ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है, और जिस तरफ प्रेशर कम होगा वो चीज़ उसी तरफ जाएगी। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप ढलान पे होते हैं, अगर पानी में आप जा रहे हैं, पानी में ढलान है, तो जहाँ प्रेशर कम है आप उस तरफ जाएंगे, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है उसके अपोजिट दिशा में आप जाएंगे। तो सेम चीज़ दोस्तों अगर आप देखेंगे ये फुटबॉल में भी होता है। अब दोस्तों यही घटना क्या होता है दोस्तों, हमारे जो एरोप्लेन होता है उसके अंदर भी होता है, ठीक है। क्योंकि जो एरोप्लेन उड़ता है उसकी स्पीड फुटबॉल बॉल से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पे उड़ता है वहाँ पे काफ़ी घने बादल होते हैं और इस वजह से अगर हम देखें तो जो एरोप्लेन है भले ही उसका जो मास बहुत बड़ा है लेकिन वो भी एक तरीके से बॉल की तरह ही जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें काम करता है, बादल के बीच में काम करता है। और इसी वजह से उसमें भी जो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस होता है उसकी वजह से टर्बुलेंस पैदा होता है। अब दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एरोप्लेन जो होता है उड़ता कैसे है, तो फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि ये घटना कैसे यहाँ पे पैदा होती है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो क्या लगा है, टरबाइंस लगे होते हैं। ये टरबाइंस क्या होता है दोस्तों, जब चलते हैं तो क्या होता है कि जो हवा होता है, ये जैसे पंखा आप देखेंगे, जब पंखा चलता है हमें हवा देता है, ठीक है, लेकिन वहीं पे जो छोटे पंखे होते हैं जिनको आप हाथ से उड़ाते थे, जब आप उनको इसे नचाएंगे, ठीक है, तो हवा नहीं देंगे, वो उसी हवा का यूज करके उड़ने लगते हैं ऊपर। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है दोस्तों, थ्रस्ट पैदा होता है और इससे क्या होते हैं, ये एरोप्लेन यहाँ पे उड़ते हैं। अब आप कल्पना करिए कि यहाँ पे एक तरफ में क्या करें, हम हवा की मात्रा बहुत कम कर दें, क्या कर दें, बहुत ज़्यादा कम कर दें, और एक तरफ हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो।
तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे ये जो टरबाइन है जब ये घूमेगी तब ये क्या होगा, इतना फोर्स पैदा नहीं कर पाएगी, यानी कि यहाँ से जो फोर्स पैदा होना चाहिए वो क्या होगा, कम होगा, किसके, इसके कंपेयर में। तो क्या होगा, ये आगे जाना चाहेगी, ये थोड़ा सा पीछे होगी, तब ये क्या होगा, ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखेंगे कि अगर इस तरफ हवा का प्रेशर ज्यादा है और इस तरफ कम है तो ये क्या होगा, इस तरीके से लहराने लगेगा या एक बार तो रोटेट कर देगा। सेम घटना यहाँ पे दोस्तों तब भी होती है। अब आप कल्पना करिए कि हवा बह रही है, आपको पता है जब हवा बहती है तब क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ मान लीजिए हवा क्या है, बहुत कम है, और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, हवा बहुत, मतलब प्रेशर उसका ज़्यादा है, हवा काफ़ी ज़्यादा डेंस है। तो उस दौरान क्या होगा दोस्तों, ये जहाज होगी ये बैलेंस न मुड़ के ये नीचे की तरफ जाना चाहेगी। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाना चाहेगी, उस दौरान भी यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉब्लम आती है। जो मैंने दोस्तों बताया कि लगभग 6000 फीट का डिफरेंस आया, ठीक है, वो इसी वजह से आया। ठीक है, अचानक से उसने क्या किया, ठीक है, 6000 फीट वो डिफर कर गया। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो धड़ाधड़ जो ऊपर की सीट थी उनसे वहाँ पे वो लड़ने लगे, और यही चीज़ें यहाँ पे हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो यहाँ पे जो कंडीशन पैदा हो रहा है वो हवा के प्रेशर के बदलाव की वजह से होता है। लेकिन हवा के प्रेशर जो प्रेशर होता है, जो डेंसिटी होता है, उसमें बदलाव क्यों आता है दोस्तों, इसको भी हम समझते हैं, तब जाके हमें ये पूरा मामला समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये होती है, जैसे मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन है। अब जन मान लीजिए यहाँ पे जो जमीन है सपाट है, तो हवा का जो बहाव होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा, और हर तरफ समान डेंसिटी में यहाँ पे ये क्या होगा दोस्तों, बटा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्लेन आप देखेंगे, जैसे ही इस तरफ आएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हवा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि हवा देखिए अब ऊपर की तरफ उठ रही है, हवा इस तरफ बह रहा है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हवा कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, यहाँ पे ज्यादा है, फिर यहाँ पे देखेंगे प्रेशर कम है। अब आप समझिए कि जब ये एरोप्लेन यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तब ये नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे होगा प्रेशर ज़्यादा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी कि ये जो जहाज है, प्रेशर की, हवा की मात्रा कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से ये जहाज ऐसे चलेगा। अब जब ये जहाज मान लीजिए एक बार भी ऐसे हुआ, ठीक है, मान लीजिए चल रहा है ऐसे, लेकिन ऐसे अचानक से उठा, ऐसे हुआ, तब क्या होगा, ये झटके से अपने जगह को चेंज करेगा। ठीक है, और ये जो जहाज होगा दोस्तों, ये क्या होगा, लहराने लगेगा, और जब ये मात्रा बहुत तेजी से होने लगेगी तब क्या होगा, एक्सीडेंट होते हैं, जो घटना यहाँ पे देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे मिली है। और दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है कि जैसे जब हम बादलों से के बीच में जाते हैं, मान लीजिए कि बादल क्या है कि बहुत कम मात्रा में है, बादलों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन बादल के अंदर जो ड्रॉपलेट हैं वो मतलब आइस ड्रॉपलेट है, यानी कि मतलब वो उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तब क्या होंगे, वैसे बादल क्या होंगे, वैसे बादल दोस्तों बहुत ज़्यादा घने होंगे। ठीक है, उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब आप समझिए कि एक जहाज जो है, यहाँ पे बादल हैं बहुत सारे, ठीक है, अब जहाज ये जा रहा है यहाँ पे, अब अचानक से क्या होता है दोस्तों कि डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अब अचानक से जा रहा है, विंग्स को क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एयर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस करना पड़ रहा है। इस दौरान भी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि विंग्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और इस दौरान भी यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा होगा, और ये जो टर्बुलेंस होता है दोस्तों, ये खतरनाक टर्बुलेंस होता है। हो सकता है कि जो घटना हुई है सिंगापुर एयरलाइंस में वो इसी बादलों की वजह से हुई हो। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि एकदम आप समझिए कि इसमें कभी कभी जो एरोप्लेन होता है वो डैमेज कर जाता है, जिसको बोलते हैं ना क्रैश कर गया। ठीक है, जो विंग्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे विंग्स लगे होते हैं, जो टर्बाइंस होते हैं, पंखे होते हैं, वो टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद यहाँ पे क्रैशेज होते हैं, और कभी कभी ये क्रैशेज जो हमें देखने के लिए मिले हैं वो इन्हीं की वजह से मिलते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने रीजन समझ लिया कि कभी कभी तूफान, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं, वहां पे क्या है कि तूफान बहुत तेजी से आ गया। ठीक है, अब एक तरफ से तूफान आ रहा है, आप समझिए यहाँ पे जो जहाज है, ठीक है, एक तरफ से तूफान आ रहा है, ठीक है, लहरें आ रही हैं बहुत तेजी से, तो इस तरफ क्या होगा, तो प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे हवा की मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी, और एक तरफ प्रेशर कम है, तो इस दौरान भी दोस्तों जो जहाज होगा वो कर्व होने लगेगा, वो घूमने लगेगा। ठीक है, ये होता है, जैसे आप समझिए एकदम बॉल वाला ये सिस्टम है। ठीक है, और इस वजह से ये यहाँ पे ये सारी जो प्रॉब्लम होती है इसे आता है। कभी कभी दोस्तों विंग्स में जो प्रॉब्लम होती है, जो इसके टर्बाइंस होते हैं, कभी कभी ये क्या होता है, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गया, तो इसकी वजह से ये टर्बुलेंस भी पैदा होने लगते हैं। मान लीजिए विंग्स में मुड़ाव आ गया तो भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो इसका साइंस है, जो इसका मुद्दा है, यही है कि हवा के प्रेशर में बदलाव आएगा तो टर्बुलेंस पैदा होगा, चाहे वो बादल की वजह से हो, चाहे वो माउंटेन की वजह से हो, चाहे वो तूफान की वजह से हो, चाहे वो साइक्लोन की वजह से हो, चाहे उसमें विंग्स की वजह से हो, लेकिन ये प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से आती है जब एयर में डिफरेंस होता है।
अब दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर जो पायलट होते हैं वो उड़ाते हैं जब जहाज, तो ऐसा तो है नहीं किसी चश्मा लगा के उड़ाते होंगे, जाहिर सी बात है वो देखते भी होंगे, इसकी जानकारी भी रखते होंगे ना कि कहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पे बादल ज़्यादा हैं, कहाँ से हम जा सकते हैं, कहाँ से हम नहीं जा सकते हैं। जैसे आजकल टेस्ला कार में पहले बता देता है कि हाँ किस जगह से हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये तो एरोप्लेन है जिसमें लोगों की जान का खतरा भी होता है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले राडार लगाया जाता है। वो राडार क्या करता है, हमें बादलों की डेंसिटी, बादलों का आकार और हमें रास्ता बताता है कि कहाँ से खाली जगह है, कहाँ से हम जा सकते हैं। और चौथी चीज़ ये बताता है कि कहाँ पे कितना खतरा है, कौन से बादल कितना डेंस है, कौन सा बादल कम डेंस है, कौन सा बादल बहुत ज़्यादा डेंस है, वहाँ से जाना सबसे खतरनाक है। ये सारी चीज़ें हमें बताता है। कैसे बताता है, आप एरोप्लेन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये आगे नोकीली जगह होती है। ये जो नोकीली जगह होती है दोस्तों, इसी के अंदर राडार प्लेट लगा होता है। ये राडार प्लेट क्या करते हैं दोस्तों, अंदर से सिग्नल निकालते हैं और वो सिग्नल क्या होते हैं दोस्तों, बाहर जाते हैं। कितनी दूर तक, 40 से लेके 50 किलोमीटर की दूरी तक ये जाते हैं और जो बादल है, हवा है, जो तूफान है, उनसे टकरा के आते हैं। अब आप समझिए कि अगर हवा कम होगा, डेंसिटी कम होगी, ठीक है, तो कम रेडिएशन टकरा के आएंगे, ठीक है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेडिएशन टकरा के आएंगे। अब इनकी मात्रा को दोस्तों यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कलर्स में, यानी कि जब पायलट अगर एरोप्लेन के अंदर होगा तो आप देखेंगे इनको कलर्स में डिफाइन किया जाता है। यानी कि अगर जहाँ पे हमें ग्रीन दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे हमें ग्रीन जगह दिख रही है, यहाँ पे ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बादल हैं, ठीक है, वो हैं, थोड़ा बहुत है, लेकिन काम चल जाएगा। लेकिन हाँ भैया वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, वहाँ पे आप मत जाइए। तो कहाँ से जाना चाहिए, अब अगर स्क्रीन देखेंगे तो इनको वहाँ से जाना चाहिए जो जगह यहाँ पे खाली है, जैसे कि ये काला काला जो है, ठीक है, यहाँ से इनको जाना चाहिए। या फिर अगर जगह नहीं मिल रही है तो ग्रीन की तरफ से जाएं, या फिर ये कर सकते हैं कि ऊपर से जा सकते हैं या फिर नीचे से जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर कम हो, ठीक है, इनसे बचना होता है। लेकिन अगर हालत वैसी ना हो तो ग्रीन से आप जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब थोड़ा झटका लगेगा, आप देखेंगे कई मूवीज़ में जब वो कुछ लोगों ने ट्रेवल भी किया होगा तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों कि हल्का हल्का झटका लगता है, कंपन होता है, वो इसी वजह से होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, येलो आता है। येलो का मतलब है कि ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खतरा है भैया, यहाँ पे झटके लगेंगे, ठीक है, झटका बूम बूम करके लगेगा, उछाल ज़्यादा होगा, ठीक है, लोगों को चोट लग सकती है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे है। तो येलो जो होता है, ठीक है, एकदम खतरनाक और हल्का खतरनाक के बीच में आता है, ठीक है, तो वहाँ से पायलट बचना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है रेड कलर। अगर आप देखेंगे ये रेड कलर है, यानी कि इसमें ये बताया जाता है कि ये जो आप जाएंगे, ये जो बादल है या एयर है, ये काफ़ी डेंस है। यहाँ पे ठीक है वाटर मालिक्यूल भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे बादल जो बारिश करेंगे और ये काफ़ी हैवी हैं। यहाँ से जाने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आपको बिजली भी मिल सकती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो रेड जो होता है दोस्तों एकदम होता है, एकदम अलग होता है। और उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे आप देखेंगे मैंगेटा, ठीक है, यहाँ पे जो कलर आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इस कलर ये मतलब हाइपर, मतलब आप समझिए कि रेड अलर्ट के बाद एकदम ये जो अलर्ट होता है, मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। यहाँ पे जाने का मतलब है सीधा क्रैश, कोई चांस नहीं है बचने का। ये एक तरीके से चट्टान की तरह काम करते हैं, टकराए और आपकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, कोई चांस नहीं बचने का। तो ये इस कलर से यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अगर दोस्तों आप देखेंगे ये 4 इसके रेंज होते हैं, ये पायलट पता करते हैं, उन्हीं चीज़ों से ये बचते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने देखा होगा कि हल्का से ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जो बच पाए हैं, वो जो उन्होंने बैंकॉक में अचानक से लैंडिंग की है, वो इन्हीं तकनीक की वजह से बच पाए होंगे, उनको मौका मिला होगा तभी वो लैंड कर गए। दोस्तों ये तो लोग देख रहे हैं कि एक लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे मौत ज़्यादा हो सकती थी, वहाँ पे सबकी मौत हो सकती थी। जो 30 लोग इंजर्ड हुए शायद उनकी भी मौत हो सकती थी। तो ठीक है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि लोग बचे हैं, जो पायलट है उसने लैंडिंग से लोगों को बचाया भी है, ये भी देखना चाहिए। वरना ऐसे हालत में क्रैश हो जाता है प्लेन और सब के सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो मरे भी हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो बुजुर्ग हैं तो इस वजह से थोड़ा सा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब कोई यंग डेथ करता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें यंग भी लोग थे, ठीक है। तो कुछ बुरा हुआ है, लेकिन हम ये भी देखें कि हाँ ठीक है पायलट ने लोगों को बचाया भी है। अब दोस्तों ये सारा कुछ हमने साइंस समझ लिया, कैसे काम करता है, ठीक है, पायलट कैसे देखते हैं वो भी समझ लिया। अब दोस्तों ये हम इतिहास में चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कुछ इतिहास में घटनाएं हुई हैं और वो टर्बुलेंस की वजह से हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर वो घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों 1957 में जो घटना हुई थी, जो अर्जेंटीना की फ्लाइट थी, उसमें लगभग 670 लोगों की मौत हुई थी, इंजर्ड नहीं, यहाँ पे 650 लोगों की लगभग यहाँ पे मौत हो गई थी। दूसरी जो घटना है दोस्तों 1987 में है, ठीक है, एरोफ्लाइट, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी।
1994 में दोस्तों तीसरी घटना है यूएस एयर फ्लाइट जिसमें 132 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, ये सारे घटना जो है टर्बुलेंस की वजह से हुआ है। और 2001 में दोस्तों जो घटना हुआ था अमेरिकन एयरलाइंस में 260 लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो घटनाएं हुई होंगी उसमें एरोप्लेन सीधा क्रैश कर गया होगा, और वो जो क्रैश हुआ होगा इन्हीं रीजन की वजह से हुआ होगा, जो ये रीजन आप देख रहे हैं। ठीक है, अब तो काफ़ी एडवांस हो चुका है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो काफ़ी कम चांस होते हैं, मतलब मिनिमम 0 चांस होते हैं, तब जाके ऐसी घटनाएं होती है। वरना जो एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसको बहुत इंप्रूव कर लिया गया है। कई सालों में इसको इतना इंप्रूव कर लिया गया है कि नेगलेक्ट, आप मान चलिए कि एक बार ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन एरोप्लेन में जल्दी एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों की नॉलेज मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।